तो भगवान कृष्ण ने जो किया है वो कोई करने की चेष्टा ना करे, ये करने का विषय हमारा नहीं है। भगवान तो लीलाधारी है, लीलाधारी की लीला, हम लोग लीलाधारी नहीं बन सकते। और समाज में आज यही तो हो रहा है, गड़बड़ी यही है, क्योंकि भगवान ने जो कर्तव्य का उपदेश दिया उसका पालन तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन लीलाधारी सबको बनना है। तो लीलाधारी कोई ना बने, कर्तव्य का पालन करे। गीता में जो उपदेश दिया है उस उपदेश का पालन करे तो जीवन मंगलमय बनेगा। रामचरित्र को जीवन में उतारे तो जीवन मंगलमय बनेगा। अब उसके बाद में जब कृष्ण चरित्र सुने तो कृष्ण चरित्र हमारे जीवन में एक मैनेजमेंट प्रस्तुत करता है। कृष्ण ने अपने व्यवहारिक जीवन का प्रबंधन किस प्रकार से किया। व्यवहारिक जीवन को यदि प्रबंधित करना हो तो भगवान श्री कृष्ण से आप सीखो। कृष्ण जैसा मैनेजमेंट गुरु इस जगत में कोई आपको मिलेगा नहीं कि संबंधों का निर्वाह कहाँ कब कैसे हमको निभाना चाहिए। ये व्यवहारिक चरित्र है भगवान का चरित्र। भगवान कृष्ण कहाँ हंसना है, कहाँ रोना है, कहाँ पर असत्य बोलना है, कहाँ पर सत्य बोलना है, कहाँ पर नीति का प्रयोग करना है, कहाँ पर छल का प्रयोग करना है, कहाँ पर दया करनी है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इसको केवल कथा के रूप में मत लीजिए, इसको जीवन जीने के लिए कला सीखनी हो तो भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें तो जीवन बड़ा सुंदर बन जाएगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सुंदर है, बहुत सुंदर है ना। भीष्म पितामह क्या कहते हैं, त्रिभुवन कमनम तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने बपुरलककुला प्रीताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नभवत्या। त्रिभुवन कमनीय है, त्रिभुवन में कृष्ण जैसा सुंदर कोई भी नहीं हुआ। नाम ही कृष्ण है जो जगत को आकर्षित कर दे। इसलिए आज जितनी दीवानी जितना दीवाना ये जगत कृष्ण का है उतना दीवाना किसी का नहीं। अरे कितनी देर आप उदास बैठोगे, आंख कान नाक बंद कर लिया, भौहें चढ़ा ली, हम तो ज्ञानी हैं, हम तो ध्यानी हैं। शुष्क जीवन है, बहुत शुष्क जीवन। ये ज्ञान ध्यान कलयुग के लोगों की बस की बात नहीं है। और ज़्यादा अभिमान में आने की जरूरत नहीं, हम ज्ञानी हैं ध्यानी हैं, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि ज्ञान पचाने की क्षमता हमारे जीवन में रह नहीं गई है, ध्यान लगाने की क्षमता हमारे जीवन में है ही नहीं। 5 मिनट तो आप एक आसन में बैठ नहीं सकते, तो ध्यान किस चीज़ का आप लगा रहे हो। सर्दी गर्मी आप, भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमा पाइनो नित्याम ताम तितिक्षस्व भारत। ध्यान लगाने के लिए भी लग्जरीज रूम चाहिए। एयर कंडीशन रूम में बैठ के एसी चला के क्या कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। अरे ऋषि मुनि ने कोई एयर कंडीशन में बैठ के ध्यान लगाया था? जंगल में गए। जंगल का अर्थ क्या है कि शरीर को तपाया है, मन को तपाया है। हम कहाँ तपाते हैं? तपाते हैं क्या? समय पर बढ़िया भोजन चाहिए, समय पर बढ़िया बिस्तर चाहिए, सब चीज़ अपने अनुकूल चाहिए, फिर ध्यान लगाना है। हम तो 3 घंटा ध्यान लगाते हैं, बढ़िया सी सुगंध इत्र लगा के, बढ़िया धूप बत्ती अगरबत्ती घर में जला के, और पीछे जो है बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है। फिर हम कहते हैं कि हमको तो ध्यान लग जाता है, समाधि में चले जाते हैं। और म्यूजिक बंद हो जाए, धूप बत्ती अगरबत्ती बंद हो जाए, बढ़िया व्यवस्था बंद हो जाए, गर्मी लगे, अभी पसीने तरतर हो रहे हैं, तब ध्यान लगेगा? कोई ध्यान ही नहीं है। हम तो 0 में से 0 नंबर देते हैं कि यहाँ ना कोई ज्ञानी है ना कोई ध्यानी है। इसीलिए कलयुग में ज़्यादा ज्ञानी और ध्यानी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जन्म से जो ज्ञानी ध्यानी बन के आए हैं भगवत कृपा से, उनकी बात अलग है, वो सर्वसमर्थ हैं।